वैसे वी आर फ्रॉम दिल्ली, हमने स्कूलिंग तो दिल्ली से ही करी है, बोथ अभिषेक एंड मी। फिर ग्रेजुएशन मैंने आईआईटी खड़गपुर से करी थी। सो आई ग्रेजुएटेड इन 2014। उसके बाद मैंने 3 साल प्राइवेट सेक्टर में आई वर्क विद आईटीसी लिमिटेड एंड ओयो रूम्स इन डिफरेंट कैपेसिटीज। तो इट वाज व्हाइल वर्किंग इन ओयो रूम्स जब मुझे पर्सनली इंक्लिनेशन टुवर्ड सिविल सर्विसेज हुआ। उसमें ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर वाज अभिषेक, वेयर इन मुझे अभिषेक से इंस्पिरेशन मिली थी कि यस, दिस इज समथिंग विच ऑल्सो आई कैन फील अबाउट। बट वहाँ काम करते हुए कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया था, और वहाँ पर स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंदर हम अपने हॉस्पिटल के होटल्स के स्टाफ को अपग्रेड करते थे। तो वहां से मुझे लगा था कि टू इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ एट लार्ज, एट जो बॉटम रंग में लोग हैं उनको इम्पैक्ट करने के लिए सिविल सर्विसेज इज वन ऑफ द डोमेन जो मुझे करना चाहिए। सो दैट्स वेयर माय जर्नी स्टार्टेड एंड दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट जब मेरा 14 रैंक आया है। 17 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई मिस द फाइनलिस्ट बाय 5 मार्क्स। 18th में आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, आई गॉट इल एट दैट टाइम। 19 में अगेन आई मिस बाय जस्ट 1 मार्क, आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द लिस्ट बाय 1 मार्क। सो बहुत लो पॉइंट था, मतलब प्रैक्टिकली इट वाज, ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, आई वाज फीलिंग कि मुझे नहीं करना चाहिए। और 2020 का मैंने एग्जाम भी स्किप किया था, और कहीं ना कहीं ये माइंड में आ गया था कि यार मे बी डेस्टिनी हैज समथिंग एल्स फॉर मी। बट वहां पर आई वुड से मेरी फैमिली, अभिषेक और मेरे कुछ मेंटर्स का रोल था जिन्होंने मुझे गाइड किया और मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू इट, एंड दैट्स वेयर आई बाउंस बैक। एंड एवरी टाइम व्हेन आई बाउंस्ड बैक, मैंने हमेशा ये सोचा था कि मुझे इस बार सेम ही चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी है, और हर बार कुछ ना कुछ एक डेल्टा होना चाहिए जिससे जिससे मुझे ये लगे कि मैंने कुछ अलग किया है, नया किया है, कि जिससे मैं ये तो एक्सपेक्ट करूं कि मेरे को अगर ज्यादा मार्क्स इस बार आए तो क्यों आए, मैं सेम ही चीज दोबारा करके कैसे एक्सपेक्ट करूं यूपीएससी से कि मुझे तुम इस बार ज्यादा मार्क्स दे दो। तो इनिशियल्स के सर कुछ अटेम्प्ट्स में जो नोट्स मेकिंग वाला पार्ट था उस पर मेरा फोकस रहा था ज्यादातर। मिस हो रहा था वो मिस हो रहा था, कुछ ना कुछ सिलेबस में कुछ कीवर्ड्स रह जाते थे, उनके स्ट्रक्चर ढंग से नहीं हो पा रहा था। जो मैं 5 पॉइंट्स आपको अभी मैं बता पाया हूँ वो समवेयर उन्हीं 2-3 अटेम्प्ट के बाद आया था। इस अटेम्प्ट में और ज्यादा जो मेरा फोकस रहा था वो आंसर राइटिंग पे रहा था। नॉट ओनली इन क्वांटिटी वाइज मैंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग करी थी इस बार, बट सेकेंडली डिसाइफरिंग वाले एस्पेक्ट पे भी उतना ही स्ट्रेस रहता था। मतलब आंसर लिखने के बाद मैं खुद भी सोचता था और अभिषेक से भी डिस्कस करता था कि क्या मैंने जो समझ के लिखा है वो सही समझ के लिखा है कि नहीं। तो आई थिंक जो हमने पूरी डिस्कशन में नोट डिस्कस किया है अबाउट व्हाट टू स्टडी, उसमें नोट्स कैसे बनाने हैं और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, यही मेरे 4 साल की लर्निंग्स थी जो मैंने पहले आपसे शेयर करी है। और वही मेरा सजेशन भी रहेगा कि मुझे वो 4 साल लगे बट दूसरे एस्पिरेंट्स को के लिए वो 4 साल की जर्नी नहीं होनी चाहिए। इफ दे कैन लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस तो दे शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम इट।